वन प्लस नॉट बर्ड्स 1, वन प्लस नॉट बर्ड्स 2, इन दोनों के बाद अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है वन प्लस का नॉट बर्ड्स 2R। चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं। वैसे ये कल ही लॉन्च हुआ है और मैंने इसको अमेजोन से खरीद लिया है 2200 रुपए का। खोलते ही कुछ इस प्रकार का बॉक्स बाहर आता है और ये आप देख सकते हैं ये है बिल, ताकि आपको पता चले कि मैंने इसे अमेजोन से ही खरीदा है। बॉक्स ओपन कर दी, सबसे पहले बर्ड्स बाहर आते हैं। पीछे की तरफ आपको काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन, एक्स्ट्रा ईयर टिप और एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग केबल दिया गया है। तो भाई ये है वन प्लस का नॉट बर्ड्स 2R। वैसे दिखने में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सिमिलर है वन प्लस का नॉट बर्ड्स 1 और ये है नॉट बर्ड्स 2। नॉट बर्ड्स 2 जैसा काफी हद तक सिमिलर सा दिखता है नॉट बर्ड्स 2R, लेकिन इस बार जो ब्लैक कलर है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेइश टिंट के साथ दिया गया है। छोटा सा एलईडी इंडिकेटर, पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट और यहाँ पे कोई भी रीसेट बटन मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। नॉट बर्ड्स 2 में यहाँ पे एक छोटा सा रीसेट बटन दिया गया था, ये आप देख सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पे मिसिंग है। वहीं पे बात करूं ईयरबड्स की, तो यहाँ पे ईयरबड्स भी थोड़े से कर्व वाले शेप के साथ आते हैं, थोड़े से यहाँ पे पिल टाइप शेप में आते हैं। वरना यहाँ पे जो नॉट बर्ड्स 2 था उसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बॉक्सी डिजाइन था ईयरबड्स में। तो यहाँ पे बर्ड्स जो है वो थोड़े से कर्व हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कंफर्ट की बात करो तो इन्हें पहन के देखते हैं। ओके, काफी कंफर्टेबल लग रहा है, पिछले बार से तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। काफी छोटे ईयरबड्स है, बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल लगे मुझे, फिटिंग भी काफी अच्छा है। डेफिनेटली आप इसको पहन करके जिम कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे मैट फिनिशिंग है, तो आपको यहाँ पे केस वगैरह लगा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा गंदा दिखेगा ये। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3 और साथ में इसमें आपको मिलता है क्विक पेयरिंग, जो कि सिर्फ वन प्लस के स्मार्टफोन के साथ काम करेगा। अगर आपके पास वन प्लस का स्मार्टफोन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। उनमें कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करना है और इसका ढक्कन खोल लेना है। यहाँ पे आपको वन प्लस नॉट बर्ड्स 2R दिख जाएगा। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वन प्लस के स्मार्टफोन में आपको एक क्विक पेयरिंग का पॉपअप भी मिलेगा। फैक्ट्री से मुझे यहाँ पे 70% बैटरी चार्ज करके दिया गया है। सेटिंग्स के अंदर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HD ऑडियो AAC का कोडेक मिल जाता है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर तो इसमें आपको IPX55 की रेटिंग मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। आजकल बारिश शुरू हो चुकी है तो आप हल्के फुल्के बारिश में इसको लेकर जा सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लेटेंसी मिलता है। 94 ms का गेमिंग मोड है, जिसमें आपको लेटेंसी बहुत ज्यादा महसूस होगा। लेकिन यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फुटस्टेप जो है उतने क्लियर सुनाई नहीं देते हैं। अगर आप BGMI में बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाकर रखते हैं, काफी सारे लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाकर गेम खेलना पसंद करते हैं, तो आपको ना फुटस्टेप्स उतने क्लियर तरीके से सुनाई नहीं देंगे। और अगर आप म्यूजिक बंद भी कर देते हैं तभी आपको जो है गोलियों की आवाज है ना, पता नहीं चल पाएगी कि कौन से साइड से आया है। तो ये चीज यहाँ पे मुझे थोड़ी सी खराब लगी है। क्लैरिटी, ट्रेबल्स थोड़े से और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे इस ईयरबड में, तब जाकर के आपको गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा मिल पाता, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं की गई है। 2200 रुपए के है ये ईयरबड, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई भी तरीके के एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको कोई भी तरीके का इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलता है। तो ये दोनों चीज आपको नहीं मिलती है 2200 रुपए इतना ज्यादा पैसा देने के बाद भी। लेकिन वहीं पे बात करूं बैटरी लाइफ और चार्जिंग की, सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। यहाँ पे केस में आपको मिलता है 480 mAh बैटरी और बड्स में मिलता है 36 mAh बैटरी। वैसे यहाँ पे वन प्लस ने क्लेम तो काफी ज्यादा किया है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैं बताना चाहूंगा ये आपका 1 से लेकर 1.5 दिन आराम से चल जाएगा, अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं तो। अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपका ये 1 दिन या फिर उससे भी कम का बैटरी बैकअप देगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। लेकिन एक चीज मुझे काफी ज्यादा खराब लगी कि इसमें आपको कोई भी तरीके का फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, तो आप अपने फोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, जो कि सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं अभी तक के जो भी मैंने ईयरबड्स देखे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी साउंड क्वालिटी है मुझे ऑलमोस्ट सेम सी लगी नॉट बर्ड्स 2 के तरह ही, लेकिन यहाँ पे जो नॉट बर्ड्स 2R है इसमें ना थोड़ी सी ज़्यादा बेस मिलती है, क्योंकि इसके जो ड्राइवर्स है वो थोड़े से बड़े हैं। तो इसके कारण से क्या है कि यहाँ पे इसका बेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे बेस इतना ज़्यादा है कि जो सिंगर का आवाज़ है, जो ट्रेबल्स है, उसको यहाँ पे दबा देता है बहुत हद तक। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं ना, जो टिंग 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 की आवाज़ आती है, या फिर जितने भी ट्रेबल्स या फिर रॉक गिटार का आवाज़ आता है, वो यहाँ पे बिल्कुल ही दबा दबा वो ऐसा आता है। सिंगर की आवाज़ भी बिल्कुल ही दबी हुई सी आती है, जैसे कि अगर आप कोई हिप हॉप गाना सुन रहे हैं तो बीच में रैप आ जाता है, और अगर बैकग्राउंड में बेस बजता है तो वो बेस इतना ज़्यादा सुनाई देगा ना कि रैप आपको ढंग से जो है प्रॉपरली क्लियर तरीके से
सुनाई नहीं देगा। लेकिन साथ ही में इसमें आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, लेकिन मुझे कहीं पे भी डॉल्बी एटमॉस ऑन या फिर ऑफ करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। यहाँ पे इनका जो एप्लीकेशन है हे मेलोडी एप्लीकेशन, इसमें भी आपको कोई भी तरीके का टॉगल नहीं दिया गया है डॉल्बी एटमॉस ऑन ऑफ करने के लिए। ओवरऑल मुझे जो है ये ईयरबड का जो साउंड क्वालिटी है मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा है। थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद करी थी हमने यहाँ पे वन प्लस से, थोड़ी और अच्छी यहाँ पे साउंड क्वालिटी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़े से कम पैसे खर्च करते हैं 1800 रुपए तक, तो आपको Oppo Enco Buds 2 मिल जाएगा, जो कि आपको डेफिनेटली इससे ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। और मैंने तो इसको सिर्फ नॉर्मल मोड पे ही रखा था, बैलेंस मोड पे रखा था, तब भी जाकर के भी मुझे इतना ज्यादा बेस सुनाई दे रहा था। लेकिन वहीं पे बात करूं, यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जो है ना बेस मोड अलग से दिया गया है। अगर आप बेस मोड को टॉगल कर देते हैं तो तब तो भाई आप भूल ही जाओ कि कोई सिंगर का आवाज आपको सुनाई देगा। यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे जो है दबा दबा हुआ सा आवाज आता है डिफॉल्ट में भी, और अगर आप बेस ऑन कर देते हो तो फिर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। और सिर्फ बोल्ड जो है यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है बोल्ड का, पे अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगर का आवाज सुनाई देगा। बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी ये लगी है कि यहाँ पे इसको है ना आप अपने खुद की तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं इसके साउंड क्वालिटी को, और अपने कानों के हिसाब से सेटिंग लगा सकते हैं इसके साउंड क्वालिटी का। लेकिन वहीं पे ओवरऑल एप्लीकेशन की बात करो तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं है। यहाँ पे सिंपली बैटरी परसेंटेज देखने को मिलता है केस और ईयरबड्स का। साथ में यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 3 ऑडियो मोड्स दिया गया है। इसके बाद गेमिंग मोड ऑन ऑफ करने का टॉगल है, फर्मवेयर अपडेट करने का यहाँ पे जो है दिया गया है। साथ में यहाँ पे ईयरबड्स कंट्रोल को आप चेंज कर सकते हैं, टच कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट का। और कुछ भी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। किसी भी तरीके का डॉल्बी एटमॉस ऑन ऑफ करने का टॉगल नहीं दिया गया है, जबकि ये ईयरबड डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। शायद यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस डिफॉल्ट तरीके से ऑन रहता है, और अगर ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन रहता है तो भी मैं कहना चाहूंगा कि यार इसमें डॉल्बी एटमॉस उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। और अगर मैं बात करूं इसके कॉलिंग की, तो इसमें आपको मिलता है 4 माइक्रोफोन्स। जल्दी से इसको टेस्ट करेंगे घर के अंदर और ट्रैफिक में जाकर, ताकि आपको पता चले किस तरीके की कॉल क्वालिटी आपको मिलती है OnePlus Nord Buds 2R में। तो ये है OnePlus Nord Buds 2R का कॉलिंग टेस्ट। यहाँ पे हम ये टेस्ट घर के अंदर कर रहे हैं। देख सकते हैं ऊपर फैन चालू है, साथ में एसी भी चालू है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि किस तरीके की यहाँ पे कॉलिंग आ रही है, किस तरीके की कॉलिंग में साउंड क्वालिटी आ रही है। वैसे आप यहाँ पे मुझे सुन करके बता सकते हैं इसमें आपका जो AI नॉइज कैंसिलेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, मेरा आवाज किस तरीके से आ रहा है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये है OnePlus Nord Buds 2R का इंडोर कॉलिंग टेस्ट, मतलब घर के अंदर का कॉलिंग टेस्ट। अब यहाँ पे घर के बाहर चलेंगे ट्रैफिक में और करेंगे इसका कॉलिंग टेस्ट। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट OnePlus Nord Buds 2R का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कितना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा जा रहा है, तो कितना आपको जो है नॉइज आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। वैसे सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊँ इसकी भी, इसमें आपको AI नॉइज कैंसिलेशन मिलता है। तो किस तरीके से AI नॉइज कैंसिलेशन काम कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बैकग्राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ट्रैफिक वगैरह जा रही है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कितना नॉइज कैंसिलेशन हो पाती है इसमें। ओवरऑल भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो ईयरबड है ना, इसकी साउंड क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी एवरेज है। वैसे साउंड स्टेज तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है ना वो बहुत ही ज्यादा कर दिया है। अगर आप यहाँ पे इसके एप्लीकेशन के अंदर जा करके, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इक्विलाइजर वगैरह जो है थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, तभी आपको जो है थोड़ी सी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल पाएगी। क्योंकि यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी के अलावा इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलता है। साथ ही साथ गेमिंग मोड भी ना उतना मजेदार मुझे नहीं लगा। अगर आपके पास OnePlus का स्मार्टफोन है तभी आपको थोड़ा और कम लेटेंसी मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास OnePlus का स्मार्टफोन नहीं है तो आपको ये 94 ms का लो लेटेंसी झेलना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो ईयरबड है ना वो उतना मुझे कुछ खास लगा नहीं। OnePlus की तरफ से यार डिजाइन तो OnePlus वाला है, लेकिन ये प्रोडक्ट देखकर बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि भाई OnePlus ने लॉन्च किया है। ओवरऑल इतना ही था इस वीडियो में। बाकी नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि इसको किसके साथ कंपेयर करना चाहिए। वैसे मैं इस ईयरबड को रिकमेंड नहीं करूंगा खरीदने के लिए। बाकी ओवरऑल इतना ही था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।